Hello friends, welcome to my channel. Miss Classes, like, share and subscribe. So guys, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. सो अकाउंट होता क्या है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड. यानी कि आप ट्रांजैक्शन को इसके अंदर रिकॉर्ड करते हो किसी पर्सन से रिलेटेड, यानी उसी पर्सन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आप उसके अंदर रिकॉर्ड करोगे. दैट मीन्स इट्स रिकॉर्ड not only the amount of transaction but also their effect and directions. ओके गाइस, यानी कि ये सिर्फ अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा और वो भी शो करेगा. एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कैश अकाउंट हो गया, स्टॉक अकाउंट हो गया, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट. ओके गाइस, देन एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स एंड इट इज जनरली ऑफ टी शेप. यानी कि जो हमारा अकाउंट होता है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसे हम टी शेप में बनाते हैं. ठीक है, जिसके अंदर आपका लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है. सो हम जो लेफ्ट हैंड साइड की रिकॉर्ड करते हैं उसे हम डेबिट बोलते हैं, राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्रेडिट. यानी लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट. ओके गाइस, नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. यानी कि अगर हम कुछ डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रूल होगा. तो फर्स्ट वन आपका होगा ट्रेडिशनल रूल. ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड वन होगा मॉडर्न रूल. सो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल रूल. सो ट्रेडिशनल रूल टू पार्ट्स के अंदर हमारा क्या होता है, डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट वन होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एंड इम्पर्सनल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ओके गाइस, इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में. पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो इसके अंदर हमारा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन और बॉडीज. यानी कि वो किसी व्यक्ति से जब वो अकाउंट रिलेटेड होता है, जैसे राम, श्याम, सीता, कोई भी हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूडेड होंगे. ओके गाइस, नेक्स्ट सेकंड वन हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. सो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स विच रिलेटेड टू अदर पर्सन उद्देश्य से उसका जो लीगली स्टेटस क्या होता है अलग होता है. ठीक है, वो किसी पर्सन के साथ कंबाइन नहीं होता. यानी कि एक ऐसी एंटिटी होती है जो हमें फिजिकली अपीयर नहीं होती, हम उसे देख नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, बस उसका एक नेम होता है. उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि इसके अंदर अगर हम कोई कंपनी ले लेते हैं, जैसे आदित्य एंड कंपनी होगी, तो वो एक पार्टनरशिप फर्म है. कोई भी क्लब हो गया, कोई भी गवर्नमेंट का बैंक हो गया, जो उसका नेम होगा. ठीक है, इसी तरह से हमारा आ जाता है जैसे कि हम कोई और
सोल प्रोप्राइटर की फर्म का नेम ले लेते हैं, वो आ जाएगा। इसी तरह से राम इंडस्ट्री लिमिटेड होगी, एक कंपनी है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसका अपना नेम है, ये किसी व्यक्ति के नेम का नहीं है, वो उस कंपनी का नाम है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं इस नाम पर जब कोई काम होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो किसी पर्सन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑल अकाउंट्स विल रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट द पर्सन, यानी कि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा अकाउंट क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जैसे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्या करता है, एक ओनर को रिप्रेजेंट करता है कि एक ओनर का अकाउंट है। उसी तरह से हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये हमारे किसको शो करते हैं, ये दोनों ही हमारे सर्विस प्रोवाइडर या फिर सप्लायर को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी एक्रूड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कस्टमर को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, होप आपको ये तीनों अकाउंट्स क्लियर होंगे। एक बार नोट में आ जाएगी, ऑल लायबिलिटीज विल फॉल अंडर पर्सनल अकाउंट, यानी कि जितनी भी लायबिलिटीज होती है ना, आप उसको किसके अंदर इंक्लूड करते हो, पर्सनल अकाउंट के अंदर। कौन कौन से थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट के अंदर हमारी सारी लायबिलिटीज क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। सो नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट, जिसे हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो रियल अकाउंट क्या, ऑल अकाउंट्स विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एसेट ऑफ द फर्म, यानी कि ऐसा अकाउंट जो फर्म की एसेट से रिलेटेड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। बट नॉट एक्सपेक्ट दोज कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट अबव, जिसको आप पर्सनल अकाउंट के अंदर ऊपर कवर कर चुके हो, जैसे कि आपने कवर किया था डेटर्स के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, एक्सेट्रास, तो उन्हें हम क्या है, रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब रियल अकाउंट का हमारा एग्जाम्पल क्या आ जाता है, रियल अकाउंट के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कैश, बैंक एक्सेट्रा, तो ये सब हमारे किसके अंदर इंक्लूड है, रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट, ऑल अकाउंट्स विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू, किससे रिलेट करेगा वो सारी ट्रांजैक्शंस को, इनकम और गेन से या फिर एक्सपेंसेस और लॉसेस से, वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। इनकम और गेन के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि आपने सेल्स की है तो वो आपकी क्या है, अर्निंग हो रही है, पैसा आ रहा है। आपने कोई रेंट पे किया है, आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उस पे आपको रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो रहा है। इसी तरह से एक्सपेंसेस और लॉसेस के अंदर हमारे एग्जाम्पल होंगे, आपने जैसे सैलरी पे की, वेजेस पे की, रेंट पे कर रहे हो, इंश्योरेंस, बैड डेट्स पे किए हैं, डेप्रिसिएशन या फिर किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है, वो सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट वन, जिसके अंदर आप पढ़ोगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट।
अब इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के अंदर डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा जो होगा मॉडर्न अप्रोच, उसे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe.